सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश भर के कई राज्यों में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इन बढ़ते दामों के चलते लोगों की कमर टूट गई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब जिन भी राज्यों में तेल पर टैक्स नहीं घटाया गया, अब उन्हें पीएम मोदी ने टाइट कर दिया है। और पेट्रोल और डीजल की आड़ में कैसे ये राज्य करोड़ों रुपए का राजस्व कमा रहे हैं, उसकी भी पीएम मोदी ने पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र के आदेशों के बाद भी कई राज्यों में तेल के दामों में कमी क्यों नहीं आई। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केंद्र की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद भी क्यों कई राज्यों में तेल के दामों में कमी नहीं आई है? देखिए, हिंदुस्तान में जो स्ट्रक्चर है वो उसमें केंद्र सरकार इस तरह से दबाव नहीं दे सकती कि आप अपने टैक्सेस जो है वो कम कर दें। आप गुजारिश कर सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन हर राज्य इस बात के लिए फ्री है कि वो किस हिसाब से अपना टैक्स, अपनी इकॉनमी को मैनेज करता है। लेकिन ये सवाल पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत से कहीं ज़्यादा राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। और प्रधानमंत्री मोदी के जैसा, इसको कह सकते कि स्मूथ प्लेयर, वो अभी फिलहाल की राजनीति में कोई नहीं है। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्रियों की मुख्यमंत्रियों की बैठक थी और उन्होंने कहा, बड़े प्यार से कहा कि मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जनता के ऊपर बोझ मत डालिए। जनता परेशान है। हमने 6 महीने पहले सेंट्रल टैक्सेस कम किए थे और हमने ये एडवाइस किया था कि सब राज्य अपने अपने हिसाब से जितना भी जो कर सकते हैं वो कम करें। तो बीजेपी रूल्ड स्टेट में हर जगह वो कम हुए, लेकिन कई सारे राज्य ऐसे थे जो केंद्र की इस हिदायत को नहीं माने। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी। झारखंड, किसकी सरकार है? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। आंध्र प्रदेश, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार नहीं है। बंगाल, किसकी सरकार है? ममता बनर्जी। मतलब आपने ये जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो चल रहा था कि मोदी सरकार के आने की वजह से रोज जो राहुल गांधी जो ट्वीट करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि भाई पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं कम करते मोदी, उसको जनता तक बहुत ही प्यार से उन्होंने समझा दिया कि इस पाप में हमारे साथ कई सारे राज्य भागीदारी हैं। सबसे ज्यादा कीमत कहां है पेट्रोल की इस देश में? जयपुर सबसे ज्यादा। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जयपुर का मतलब पूरे राजस्थान में। उसके बाद महाराष्ट्र है, बंगाल है, तमिलनाडु है, डीएमके की सरकार है। इन लोगों ने नहीं किया। क्या होता है, अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा, उसका इकोनॉमी अगर आप समझ लें कि जितने भी जो डीजल पेट्रोल पंप तक आता है, उसकी कीमत अगर मान लीजिए आप 100 रुपये रखते हैं कि 100 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, तो पेट्रोल की कीमत एक्चुअली 50 रुपये से कम है। बाकी सब क्या है? बाकी सब टैक्सेस हैं। कौन टैक्स लेता है? तो केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार से जिनके जो टैक्सेस हैं वो कम हैं, वहां सस्ता मिलता है, और कहीं कहीं जो राज्य की सरकारें वो ज़्यादा टैक्स लेती हैं, तो वहाँ इस सेंट्रल टैक्स से ज़्यादा और वो उसमें चला जाता है। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसको जीएसटी में डाल दो, एक टैक्स होगा, पूरे देश भर में एक रेट पे सब कुछ मिलेगा। लेकिन राज्य इसका विरोध करते हैं, बोलते सारे कुछ को तो जीएसटी में डाल दो, पेट्रोल नहीं।
मुख्य तौर पे अब समझिए कि जो सरकार जो चलती है, राज्य सरकारें, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम, सरकार चलेगी तो वो पैसा भी तो चाहिए। अब सब तो केजरीवाल है नहीं कि सब कुछ लुटा दो, और केजरीवाल की तरह सब सौभाग्यशाली भी नहीं है कि दिल्ली जैसे रिच स्टेट का वो मुख्यमंत्री हो। कई राज्य हैं गरीब हैं, जहाँ प्रोडक्शन नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चर भी उस तरह से बेनिफिट नहीं देता। बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, आप झारखंड को देख लीजिए, कई सारे राज्य हैं, राजस्थान को आप देख लीजिए। तो सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आते हैं? दो जो इसका एलिमेंट है जो प्रमुख है, एक तो पेट्रोल और दूसरा शराब। कई राज्यों में बैन है, बिहार में इसलिए हाल देखिए बिहार में बाकी सारी चीज़ें होती है, विकास नहीं होता। क्यों? सरकार के पास पैसे नहीं होते, सड़क कहाँ से बनेंगे? दिल्ली में देखिए सब कुछ फ्री कर दिया है, सड़कों का निर्माण नहीं होता, ओवरब्रिज नहीं बनते, कुछ नहीं बनते। दिखाने के लिए भाई आप जो है स्कूल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तमाशा आप करते हो। लेकिन एक रोबस्ट स्टेट इकोनॉमी आपको डेवलप जब करना होगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई इनकम कहाँ से आ रहा है। तो इनकम का सोर्स ये है, तो राज्यों की भी अपनी समस्या है। लेकिन कुल मिलाकर के आप बात समझिए कि देश भर में जितने जो टैक्सेस, जो जीएसटी में जो सेंटर टैक्स को अपने पास लेती है, उसका 42% राज्यों को चला जाता है। राज्य फिर अपने हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट करती है और वो टैक्स लगाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिंपल शब्दों में देश की जनता को ये संदेश दे दिया कि डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने के लिए कि ये मोदी की वजह से बढ़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकारें भी इक्वली जिम्मेदार हैं, और राहुल गांधी इस बात का जवाब तक नहीं दे पाते कि जहां जहां उनकी सरकार है या आप गठबंधन की सरकार चला रहे हो, वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो एक तो दाम ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कम कैसे हो, तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी है और प्रधानमंत्री की भी है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने एक ये बात भी कही है कि नवंबर में केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी राज्यों में इस पर काम नहीं किया गया। तो 6 महीने उस बात को हो गए, तो अब ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी को ये बात कहने की जरूरत? देखिए, प्रधानमंत्री आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन है, कीमतें आसमान को छू रही, लोगों को दर्द हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस दर में पेट्रोल डीजल आज हम खरीद रहे हैं, ये रेट हिंदुस्तान में आज तक कभी आया ही नहीं, ये अपने पीक पे है। तो सरकार के ऊपर तो सवाल उठाना लाजमी है कि भाई आप किस तरह का मैनेजमेंट कर रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया इस हिसाब से कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। अब जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पहलू है, उन राज्यों में ज़्यादा कीमतें हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ एम्फेसिस, और आपने कहा कि भाई नवंबर में आदेश दिया गया था, तो आप देखिए 10 रुपये जो है सेंटर ने कम किया और 10 रुपये जो बीजेपी की सरकार थी, जैसे यूपी में हो गया या फिर मध्य प्रदेश में हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी 10 रुपये वहाँ भी वो लोगों ने कम कर दिया। तो उन जनता को तो राहत मिली। प्रधानमंत्री जनता की तरफ से पैरवी करते हुए आज उन्होंने गुजारिश की उन राज्यों से जिन्होंने अब तक अभी पैसे कम नहीं किए हैं, और इसीलिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो है वो 105, 103, 104 के आसपास है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है और जिन जिन राज्यों का नाम उन्होंने दिया वहाँ पे 115 से ज़्यादा, 118, 120, 116 इस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जो अटैक केंद्र सरकार के ऊपर हो रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए, जनता को इनलाइटन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये जो मसला है पेट्रोल डीजल की कीमत की जो बढ़ रही है वो सिर्फ सेंटर की वजह से नहीं
बल्कि राज्यों की वजह से भी है। तो क्या पीएम मोदी की इस हिदायत के बाद ये संभावनाएं हैं कि जिन राज्यों में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनमें कमी दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब भी केंद्र को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, विपक्ष में है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सबको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, विपक्ष की पार्टी है, उनका वो दायित्व है। लेकिन ये काउंटर सवाल उनसे भी करना ज़रूरी है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जैसे राजस्थान है, जैसे झारखंड है, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? आप अपने हिस्से से कुछ आप खर्च करो। लेकिन एक सीरियस मसला इसमें आता है जी। भाई, राज्य चलाने के लिए भी पैसे भी चाहिए तो चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री की बात मान लो, 10 रुपये कम कर दो, तो मालूम चला कई सारे राज्यों में जो है वो सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, एक नया बवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना कि एक अमीर प्रदेश है और एक गरीब प्रदेश है, दोनों एक तरह के ही टैक्स सिस्टम को अगर अपनाते हैं, जो अमीर प्रदेश है जिसके पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पैसे आते हैं, वहाँ पे इनकम टैक्स भी उसी तरीके से कलेक्ट होता है, जो हम बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर वो रियायत दे दे तो सरकार चलाने का जो खर्च है, जो सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी पिछड़ा हुआ स्टेट है, गरीब स्टेट है, जिसके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, अब उनसे भी अगर आप कहेंगे कि भाई तुम अपने टैक्स को छोड़ दो, तो वो सैलरी कहाँ से ला करके देगा? तो दोनों चीज़ें, एक तो इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ दैट स्टेट वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री की हिदायत माने, अगर हिदायत मानने की आवश्यकता होती तो वो पहले ही हिदायत में मान लिए होते कि चूँकि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, इस वजह से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से वो टैक्स लगाते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। कोई भी मुख्यमंत्री ये तो नहीं चाहेगा कि वो चुनाव हार जाए। डीजल पेट्रोल ऐसा चीज़ है जिसमें चुनाव सीधे अटैक होता है, लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन फिर मजबूरियाँ ये ऐसी होती है कि भाई आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप देखिए केजरीवाल ये फ्री वो फ्री दिल्ली में कर सकते हैं, कारण दिल्ली के पास था पैसा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये काम अगर राजस्थान करे, ये काम अगर झारखंड करे, बिहार करे, तो मुश्किल सरकार चलाने वाली पार्टी मुख्यमंत्री को वो होना ही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने खुद बताई है कि जिन भी राज्यों ने तेल के दामों में टैक्स कम नहीं किया, उन राज्यों को राजस्व में 3,500 करोड़ से 5,500 करोड़ का राजस्व उन्होंने कमाया है। हाँ, वो गुजरात का वो एग्जाम्पल दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात का एग्जाम्पल हर जगह वो फिट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये बेसिकली गुजरात का कंपैरिजन जो है आप बिहार से नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ से नहीं कर सकते, उड़ीसा से नहीं कर सकते। जहां आपके पास कमाई के सोर्सेज हैं, जहां इंडस्ट्री है, जहां बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सरकार के पास पैसे आने का अलग अलग सोर्सेज है, वो अगर दूसरे राज्य के पास अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कैसे इन सब चीज़ों को वो कम करेगा? तो ये बेसिक इशू है। मूल बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक अच्छा प्लान बना करके उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इस खबर के जरिए, इस बयान के जरिए, इन चीज़ों के जरिए आपने जो बदनामी केंद्र सरकार की हो रही, भाई मोदी के आने की वजह से पेट्रोल इतना बढ़ गया, वो बस देश को यही बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि विलेन सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं है, विलेन जो है वो राज्य सरकार भी है। जी बिल्कुल। केंद्र की ओर से नवंबर में ही पेट्रोल डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई थी। बावजूद इसके कई राज्य अपने राजस्व के लिए जनता पर बोझ बढ़ाते चले गए थे। पीएम मोदी ने अब बाकायदा नाम लेकर इन राज्यों की करतूतों की पोल खोली है और जो लोग तेल के इन बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार बता रहे थे, उनके सामने सच्चाई खोल कर रख दी है। अब पीएम मोदी ने सख्त हिदायत देते हुए राज्य को लताड़ा तो है ही, साथ ही उनको देश हित में काम करने की नसीहत भी दे डाली है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
है।